कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में दरार पड़ती दिख रही है। ये फूट पड़ी है भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान की वजह से। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पंजाब के किसान नेताओं से चुनाव लड़ने की अपील कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। चढ़ूनी से एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी साझा के संपादक जगविंदर पटियाल ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। किसान आंदोलन को चलते हुए 7 महीने होने चले हैं, लेकिन पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा में फूट का बीज दिखाई दे रहा है। ये बीज क्यों फूटा और कौन इसके लिए जिम्मेवार है, इसको लेकर सबका अपना अपना पक्ष है। लेकिन शुरुआत हुई है हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की पॉलिटिकल स्टेटमेंट से। इस वक्त गुरनाम सिंह चढ़ूनी हमारे साथ मौजूद हैं। चढ़ूनी साहब, आपको सस्पेंड क्यों किया गया? देखिए, आपने कहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट से बात शुरू हुई है। जो मेरी स्टेटमेंट है उसमें अगर आपने देखा है कि मैंने बड़ा क्लियर साफ साफ क्या बोला है। आज जो पोजीशन है, इस देश की स्थिति कैसे बदल सकती है, उस पे मैंने अपने विचार जाहिर किए हैं। ना मैंने चुनाव लड़ने की बात कही, ना मैंने पार्टी बनाने की बात कही। मैंने तो ये कहा कि पंजाब के संगठन आगे आए। सवाल इस चीज़ का है कि हमारे मोर्चे ने फैसला किया है कि हम मिशन उत्तर प्रदेश चलाएंगे। और मिशन उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? मिशन उत्तर प्रदेश में आंदोलन तो हुआ नहीं। पिछले 7.5 महीने से हम बैठे हुए हैं। कोई रोड जाम नहीं है, कोई बाज़ार बंद नहीं है, कोई टोल बंद नहीं है। मिशन उत्तर प्रदेश का जो मकसद है वो है चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। ये तो मोर्चा कह रहा है कि बीजेपी को वोट ना दें, हम ये कहेंगे जाके, ये कहेंगे, ये बोल रहा है। अगर हम अराजनैतिक हैं तो नंबर 1 बात तो फिर हमें चुनाव के बारे सोचना ही नहीं चाहिए। हराएंगे भी किसी को क्यों। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी को हरा दें, बिल्कुल हरा देंगे, और मैं इस विचार का हूँ कि हरानी चाहिए। हमने कहा बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो मिशन है वो शुरू करना चाहिए, हमें हरानी चाहिए, बिल्कुल हरा दें, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन उनकी जगह पे कौन आएगा, क्या वो हमारी बात मानेगा? आज बीजेपी जो अपोजिशन है देश की, पिछले 5 जून से लेके आज तक एक स्टेटमेंट हमें दिखा दें कि किसी अपोजिशन ने ये कहा है कि अगर हमारा राज आता है तो हम आपके तीनों कानून रद्द करेंगे और एमएसपी की गारंटी की गारंटी देंगे। नहीं कहा। कांग्रेस आपके साथ खड़ी तो है? कहाँ खड़ी है बताइए? कांग्रेस ने कहा तो है कि ये गलत है। राहुल गांधी आपके पक्ष में ट्वीट करते हैं। बताइए कहाँ खड़ी है? बताइए कांग्रेस ने कब बयान दिया? एक बयान दिखाइए कांग्रेस का। क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? एक बयान दिखाइए। कांग्रेस के बयान आपके पक्ष में आते हैं। पंजाब में तो ये भी इल्जाम लगता है कि अमरिंदर सिंह ने जो है आंदोलन को कामयाब बनाया। मैं ये कह रहा हूँ, रोज हरियाणा गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगा रही है। इल्जाम लगाना और चीज है। राजनीति में इल्जाम ही होते हैं, क्योंकि और कुछ है नहीं। आप अपनी स्टेज पे जब किसी लीडर को आने ही नहीं देते तो कौन आएगा? वो अपनी मर्जी से बयान देते ना। जब इतना किसान आम जनसाधारण यहाँ पे जमा था तो आपको बार बार पॉलिटिकल लोगों की कमी क्यों खल रही थी? इसका मतलब तो ये हुआ कि संयुक्त मोर्चा के अंदर ऐसे लीडर बैठे हुए हैं जो पॉलिटिकल साथ चाहते हैं ना। कमी नहीं, आप खुद कह रहे हो। मैं नहीं कह रहा। मैंने कब कहा कमी थी? मैंने ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पूछ के गए थे, आप संयुक्त मोर्चा से डिस्कस करके गए थे? मैंने कई लोगों से बात हुई थी। आप डिस्कस करके गए? मैं ये कह रहा हूँ कई लोगों से बात हुई थी और वहाँ पे मैं उनका हिस्सा बनने नहीं गया था। मैंने उनको कहा था आप आजाद। संयुक्त मोर्चा को पता था ये कि आप वहाँ मिलने जा रहे हैं? संयुक्त मोर्चा के कई लोगों से कई और लोगों ने संपर्क किया था। देखिए, कई और कोई और नहीं। मेरा सीधा सवाल है, संयुक्त मोर्चा को बता के गए थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ गलत क्या था? क्या देश तो आप बता के जाते? क्या देश की? तो आप संयुक्त मोर्चा को बता के जाते? क्या देश की अपोजिशन मजा लेने के लिए? अपने लीडरों को बता के जाते? मैं ये कह रहा हूँ क्या अपोजिशन मजा लेने के लिए है? अगर मेरे को वहाँ कुछ बात में दम नजर आया और मैं चला गया और संयुक्त मोर्चे आप गुपचुप तरीके से क्यों गए चढ़ूनी साहब? आप इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वहाँ प्रेस थी सारे। आप ये बताइए, आपको क्यों लगा कि इन 4 लोगों से मैं मिलने जा रहा हूँ और संयुक्त किसान मोर्चा को पूछना जरूरी नहीं है? ये अपनी सोच है।
कि आप कुछ सोचते हैं कि ऐसी बात मानी जाएगी, मैं कुछ सोचता हूँ कि ना ये अच्छा, रास्ता उस नहीं। मीटिंग के बाद किसान आंदोलन ने क्या हासिल किया? किसकी? आपकी मीटिंग वो सही थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाली, हाँ, तो किसान आंदोलन को उससे क्या हासिल हुआ? मैं कह रहा हासिल होता, लेकिन होने कहाँ दी? किसने नहीं होने दिया? होने दी, संयुक्त मोर्चे ने नहीं होने दी। कौन कौन उन्होंने- लोग थे? कौन कौन लोग थे बताइए, आज खुल के बताइए। मैं ये कह रहा हूँ संयुक्त मोर्चे में जितने लोग थे उन सब ने ऑब्जेक्शन किया। जो हमारी 9 मेंबरी कमेटी थी, 7 मेंबरी थी उसने, जब सबने ऑब्जेक्शन किया तो उन 7 को ठीक वही नहीं बता रहा लगा, हूँ, तो वही आपको बता क्यों रहा ठीक हूँ, लगा? वही बता रहा हूँ। मेरे पे तो ऑब्जेक्शन किया और उसी मीटिंग के अंदर योगेंद्र यादव गया, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? इससे फूट नहीं डलेगी। हम आंदोलन से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। जो संयुक्त मोर्चा आदेश देगा कि इस तारीख को ये प्रोग्राम करना है, हमारा संगठन सबसे ज्यादा भागीदारी करेगा। यानी अभी गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो है वो 7 दिन की सस्पेंशन के बाद अब जो है वो धरती पे आ गए हैं। 7 साल की 7 दिन 7 दिन की सस्पेंशन के बाद धरती पे क्यों आ गए? पहले कौन से आंदोलन में पीछे रहा? सबसे ज्यादा मुकदमे गुरनाम सिंह पे दर्ज हुए, सबसे ज्यादा सिर हमारे फूटे, सबसे ज्यादा पानी के फुहारे हमारे पे लगे, सबसे ज्यादा बैरिकेड हमने तोड़े, सबसे ज्यादा जो तकलीफें हैं वो हमने काटी। गुरनाम सिंह पीछे कब रहा? सबसे ज्यादा मतभेद भी क्यों गुरनाम सिंह चुड़ूनी से ही होता है फिर? क्योंकि ज्यादा काम करता है गुरनाम सिंह चुड़ूनी। तो क्या इसकी जेलस हो जाती है संयुक्त जी, किसान होती मोर्चा? है। किसको? आपके सामने है। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां गलत हैं इस देश में, हाँ। तो किसान उस सिस्टम को कैसे बदल सकते हैं? बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए कैसे बदल सकते हैं? मैं बता रहा हूं, मैंने क्या क्या कहा कि पंजाब के लोग आज जो है, पंजाब के लोग जो संयुक्त मोर्चे में हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आज पूरा पंजाब उनकी तरफ देख रहा है। मैंने उन्हीं लोगों से अनुरोध किया कि आज पंजाब में टाइम है एक मॉडल पेश करने का। जैसे वो फिल्म थी, उसमें एक दिन का मुख्यमंत्री बना था, उसने करके दिखाया। आप लोग चुनाव लड़िए, अच्छे लोगों को आगे लाइए, पंचायती लोगों को आगे लाइए, आप लोग आगे आइए और एक मॉडल पेश करिए, एक सैंपल पेश करिए। हमें कोई चीज़ बनानी है, हम उसका मॉडल पे सैंपल दे के देखो ये चीज़ अच्छी है, उस सैंपल पास हो जाए तो सारा देश पीछे लगेगा। अगर आप पंजाब में कुछ बदल के दिखाते हो, नया कुछ करके दिखाते हो, एक दिन के मुख्यमंत्री की तरह अगर कुछ करके दिखाते हो, नया आप करते हो, तो सारा देश 2024 में आपके पीछे लगेगा। और ना करके दिखाया तो फिर जुत्ते और 4 गुने फालतू भी लगेंगे। आप उनको ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप खड़े हो जाइए ना, वो इनकार करें ना, आप लड़िए ना। वो इनकार करें वो ना। तो इनकार कर ही चुके हैं, उनका तो इंटरेस्ट ही कोई तो नहीं कर है। चुके, फिर देख लेंगे। उनका तो इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। मैं कह रहा नहीं इंटरेस्ट है तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। कौन कहता है इंटरेस्ट नहीं है? आप लड़ेंगे पंजाब? कौन कहता है इंटरेस्ट नहीं है? मेरे को मैं जितने ये भी पूछ लीडरों रहा से हूँ, बात हुई, मैं किसका है ये पूछ बताइए? रहा हूँ, कौन कहता है इंटरेस्ट नहीं है? किसका है ये बताइए? पंजाब के 11 संगठन कॉमरेड हैं, हर साल इलेक्शन लड़ते हैं कि नहीं? कॉमरेड होना अलग बात है, चुनाव लड़ना अलग बात है, और इस स्थिति में लड़ना अलग भाई बात है। आप बताइए साहब, कौन लड़ना चाहता है? भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, वो कॉमरेड आंदोलन में है 11 संगठन, हर साल लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं चुनाव? हमारे 9 मेंबरी कमेटी में अन्ना नमौला 8 बार का MP है जो रह पंजाब चुके की हैं। बात कीजिए आप, पंजाब की बात। पंजाब के 11 संगठन है, कौन 11 संगठन जो चुनाव। कौन कौन लड़ना चाहता है? सीधा बात कीजिए ना, हवा में मत बात यार कीजिए। आपकी तो होती होगी बात। समझ ही नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ पंजाब के 11 कॉमरेड संगठन हर चुनाव लड़ते हैं। अब लड़ेंगे या नहीं? वो इस अब बार भी आंदोलन लड़ेंगे। चल रहा है। उन्होंने कब कहा हम नहीं लड़ेंगे? कॉमरेड चुनाव कब नहीं लड़ेंगे? राजनीतिक पार्टी है। कौन, आप ये बताइए मुझे कि कौन कौन से नेता जो और बता एक दूं। सेकंड जो एक और बता सेकंड दूं। चुड़ूनी साहब एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। कौन कौन से संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के ऐसे नेता हैं जो इस बार चुनाव लड़ेंगे, ये बताइए। मैं बता तो रहा हूँ 11 संगठन है, और कैसे बताऊं? कैसे कुहाओगे? कौन कौन से नाम तो ले कैसे लीजिए। कुहाओगे? 11 संगठन है कौन कौन से जो लड़ेंगे? कॉमरेड हैं। बलबीर सिंह राजेवाल लड़ेंगे? बलबीर सिंह राजेवाल कॉमरेड नहीं है। दर्शनपाल लड़ेंगे? मैं कह रहा दर्शनपाल लड़ सकता है। दर्शनपाल का जो है वो कॉमरेडों का सहयोगी है, उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन डल्लेवाल भी कॉमरेड नहीं है। लूनी साहब, अगर आप मान लीजिए आपको कोई पद नहीं मिल पाया तो आप ये खुन्नस मत ना निकालिए कि मुझे नहीं मिला तो उसने क्यों लिया था। नहीं ना, गलत बात। चुनाव ये तो आप ये बात ये कीजिए। तो ये साहब आप बात कीजिए, तो जब आप- से ये आंदोलन ये शुरू तो हुआ है आप तब की। आरोप लगा रहे हैं। आंदोलन से पहले की बात छोड़ ये तो दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों आंदोलन से पहले की छोड़िए? अच्छा, पहले तो राजनीति करे ठीक, बाद में करने की बात करे तो गलत। तो आप ना आते उनके साथ? क्यों ना आता? आपको कोई घर थोड़ा बुला। आंदोलन लड़ रहे हैं भाई, इकट्ठे लड़ेंगे। तो अब भी इकट्ठे रहिए ना, आप क्यों लड़ रहे हो? कब अलग हुए? चुनाव किसने लड़ते बोल दिया लड़ते अलग हुए? खुद लड़ने लगे किसने बोल दिया अलग हुए? तो सस्पेंड क्यों हुए? तो चुनाव तो वो नहीं लड़ रहे।
मैं बता तो रहा हूँ 11 सेक्टर लड़ रहे हैं। मुझे ये पता क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि एक बार आपको जो सस्पेंड किया गया है उसके बाद चुड़ूनी साहब का मन बदल गया। अब आपको लग रहा है कि ये पहली बार सख्त कार्रवाई होगी। कभी नहीं बदलेगा, बता देता हूँ, कभी नहीं बदलेगा। अपनी बात पे स्टैंड करता है गुरनाम सिंह आज भी, और उनको कह के आया था कि आप 7 दिन के लिए निकाल रहे हो, 7 दिन के बाद आगे निकालने के लिए तैयार रही है। मेरी स्टेटमेंट यही रहेगी। आप चाहते हैं कि चुनाव ही लड़ा जाए? बिल्कुल चाहता हूँ चुनाव लड़ा जाए, ऐसे मैदान छोड़ कर नहीं भागता। लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल ने तो हमारे इंटरव्यू में साफ कहा है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है चुड़ूनी साहब को, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना लड़े, मैंने कब कहा जबरदस्ती लड़ो? एक बार बताइए मैंने राजेवाल को कहा कि आपको जरूर लड़ना पड़ेगा। आपको इस बात की समझ है कि पॉलिटिकल पार्टियों को ये कहने का मौका मिल गया है कि चुड़ूनी की स्टेटमेंट से ये जाहिर हो गया है कि जितने भी किसान नेता हैं ये पॉलिटिकल मंच पे आना चाहते हैं। इसके पहले राजनीतिक पार्टियों की स्टेटमेंट क्या थी? किस पार्टी की थी बताइए? बीजेपी की स्टेटमेंट थी, ये तो कांग्रेसी है। आज हम कांग्रेस के विरुद्ध बोल रहे हैं, आज तो उन्होंने नहीं कहा ये कांग्रेसी नहीं है। अगर जिस हिसाब से आप मेरे सामने बैठ के जितनी आसानी से आप पूरे देश की सियासत बदलने की बात कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। और सुनिए, इतना आसान होता ना तो ये संयुक्त मोर्चा कब का ये ऐलान कर चुका होता। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मंजिल दूर है और अगर मंजिल मुश्किल है तो क्या हम मंजिल की तरफ चले ही ना? नहीं, आप जिस मंच के लिए इकट्ठे हुए हैं उसका मकसद ये नहीं था कि पॉलिटिकल वजारत को बदलना है। उसका मकसद ये था कि कृषि कानूनों को रद्द करवाना है। उस मकसद को किसने छोड़ दिया? कानूनों को रद्द एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। नहीं, कृषि कानून रद्द, मेरा एक कृषि सवाल कानून आपसे रद्द करवाते करवाते आप पॉलिटिकल पार्टी बनाने चल मेरा पड़े। एक सवाल आपसे और, मैं देश के बड़े पत्रकार मैं हूँ, जवाब आपको देने। मैं देश के बड़े पत्रकार से एक और सवाल करता हूँ। मैं पूछता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। क्या 5 जून 2020 के पहले किसानों को कोई समस्या नहीं थी? क्या आज अगर ये कानून वापिस हो जाए, क्या देश का किसान सुखी हो जाएगा? क्या वो आत्महत्या करनी बंद कर देगा? क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब आप जान के यहाँ पॉलिटिकल इसके लिए बैठे हैं? नहीं, हाँ, नहीं बैठे। आप खुद कह रहे हैं कि अगर ये कृषि कानून वापिस हो जाए तो कुछ नहीं होगा, तो फिर यहाँ क्यों बैठे हो? ये किसान की हत्या है। आप क्यों बैठे हो? ये किसान की हत्या है। सुबह वापिस वेंटिलेटर पे पहले था। आप धोखा दे रहे हैं किसानों को। आप धोखा दे रहे हैं। धोखा नहीं दे रहे। आप वापिस जाइए। अगर आपको ये लगता है कि किसान सुखी नहीं होगा तो क्यों आप ये सब कर रहे हैं? इनसे किसान की मौत है, किसान वेंटिलेटर पे पहले से है। एक सीधा जवाब दीजिए मेरा। 2 का लीजिए। कृषि कानून अगर गवर्नमेंट रद्द कर देती है तो इससे किसान का भला नहीं होगा? मौत नहीं होगी, लेकिन वेंटिलेटर पे रहेगा। तो आप क्यों यहाँ बैठे हैं? मौत से बचाने के लिए। और वेंटिलेटर से कौन बचाएगा? वेंटिलेटर से बचाने के लिए वो रास्ता मिशन पंजाब। आप ये बताइए मुझे कि 2024 में हरियाणा का चुनाव होगा, विधानसभा का, अक्टूबर महीने में होगा। पहले लोकसभा होगा, फिर हरियाणा का आएगा। आप उसमें चुनाव लड़ेंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी उतारेंगे चुनाव मैदान में? मैंने कब कहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अभी तक एक बार कहा हो तो बता दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ करेंगे या नहीं। आप उस सवाल को पूछ क्यों रहे हो जो कोई जिक्र ही नहीं चला? मैं ये कह रहा हूँ कि आप पंजाब में सलाह बांट रहे हो तो ये इसका आप विचारधारा अगर कहीं से चलेगी ही नहीं, अपने इलाके तो देश आगे बढ़ेगा कैसे? अपने राज्य में विचारधारा नहीं और दूसरे राज्य के लिए विचारधारा देना। फिर समझिए, पंजाब में सैंपल पेश करिए लोकसभा के चुनाव से पहले। मसला पंजाब का नहीं है, मसला देश का है। तो फिर आप देश की, आप बंगाल में क्यों नहीं ये बात बोले? यही तो बात। आपको बंगाल में भी कहनी चाहिए थी क्या कि भैया किसान लीडरों को बंगाल में लड़ना चाहिए। बंगाल में किसान लीडर हैं क्या? कामरेड वहाँ है नहीं, कामरेडों की तो शुरुआत ही वहाँ से हुई है। काम आप कह रहे हैं कि 11 संगठन कामरेडों वाले हैं। पंजाब के 11 संगठन आए हैं, तो इन्होंने किसान सभा के नाम से बनाई हुई है। मैं ये कह रहा हूँ लड़ते हैं। हमने पश्चिमी बंगाल में जब किसान संगठन है ही नहीं तो वहाँ कैसे कह दें? जहाँ की पोजीशन होगी वहीं तो कहेंगे। पंजाब की पोजीशन है, बंगाल की नहीं दी। अच्छा, और अगर इसको कोई इस तरह से ले कि चुड़ूनी साहब इसलिए ज्ञान ले तो कोई किसी तरह से ले, तो अपने अपने विचार है। आपकी राय है तो किसी और की भी होगी भी चुड़ूनी साहब ये ज्ञान इसलिए दे रहे हैं ताकि जनता इनको पत्थर मारे कि तुम चुनाव लड़ने के लिए सिंघू गए थे। किसको पत्थर मारे? जो पंजाब के नेता उनको मारेंगे नहीं लोग कि आप आंदोलन के लिए गए थे, वहां से पार्टी लेके यहाँ पे हमारे पे थोपने के लिए। मेरे ख्याल से तो ये है कि अगर ना लड़े तब शायद ज्यादा उलंबा होगा इनके सिर। पक्की बात है। हाँ, लोग ये चाहते हैं पंजाब के लिए लड़े। बिल्कुल चाहते हैं। आप सर्वे करवाइए, आप अपने चैनल, आप तो जाते हैं ना, आपको किसी ने कहा, आप चैनल के माध्यम से सर्वे करवाइए। हम देखिए हमारे पास क्या है, हमने तो एक बात टेलीफोन पे छोड़ दी
एक मीडिया में छोड़ दी, सोशल मीडिया पे, उस पर जवाब आ गए, हम तो उसके आधार पे बोल सकते हैं। हमारे पास तो उसके अलावा कोई ताकत नहीं है सर्वे करवाने की। जो आपके पास जवाब आए उसमें कितने लोग पंजाब से जुड़े हुए थे? पंजाब से ज्यादा पंजाब के थे। आप उनके एड्रेस पते दीजिए बलबीर सिंह राज्यपाल को और बोलिए कि ये देखिए मेरे पास 2 लाख लोगों का ये आ गया। राज्यपाल देख नहीं रहा क्या? राज्यपाल ने तो देख नहीं रहा राज्यपाल साहब ने तो ये कहा आपको कि टिक के रहें, ये पॉलिटिकल साइड ना जाए। राज्यपाल ने कहा, लेकिन लोगों ने राज्यपाल को कहा कि आप टिक के रहें। आप छोड़ क्यों नहीं देते संयुक्त किसान मोर्चा? क्या आप छोड़ क्यों नहीं देते अगर आपकी राय से इत्तेफाक ही नहीं रखते तो? क्यों? कैसे मैं आंदोलन लड़ने के लिए आया हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। आंदोलन ये आंदोलन कृषि कानूनों को लेकर है या किसी और चीज को लेकर? आपको नहीं पता अभी तक? मेरे को तो आपसे नई बातें पता लग रही हैं। इसका जवाब 2-3 बार दे हटा हूँ कि किसान की मौत के वारंट हैं, अभी वारंट वापस करवाने आए हैं, वेंटिलेटर पे फिर भी रहेगा। अगर वेंटिलेटर से किसान को उतारना है तो देश के कानून बदलने पड़ेंगे, और देश के कानून ये कारपोरेट घरानों के एजेंट नहीं बदलेंगे। आपको क्या लगता है कि आंदोलन में इतनी ताकत नहीं कि सरकार को अपना मन, अपना कानून, अपना कायदा बदलने के लिए मजबूर कर पाए? नहीं है। आपको लगता है उतना दम नहीं है? अगर होती तो 7 महीने में तो सरकार का दम घोट के हम बनवा लेते। इतनी ताकत का है सरकार। इसका मतलब सरकार दूसरी खुदाई होती है। एक बात बताइए, आपको ये लगता है कि आंदोलन की ताकत कम हो गई है सरकार के सामने? नहीं हुई, सरकार की ताकत कम हो गई है। तो फिर आपको ऐसा फील क्यों होता है कि सरकार नहीं करने वाली? मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार सरकार 8 महीने में जागी नहीं क्या? सरकार को 8 महीने में पता नहीं लगा क्या लोग सड़क पे बैठे हैं? 550 मरने के बाद पता नहीं लगा क्या सड़क पे बैठे हैं? अगर करने होते तो कर देते, और कारपोरेट के दबाव में है। आपको लगता अब नहीं होगा? मैं ये कह रहा कारपोरेट के दबाव में है। वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, भी थे और हैं। लेकिन अब क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन के कारण सरकार टस से मस नहीं होने वाली? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? ये भविष्य बताएगा। आप 7 महीने से हठी राजा का क्या होता है? हठी राजा का क्या होता है? रावण ने हठ पकड़ा था ना, परिवार भी गया और राज भी गया। दुर्योधन ने हठ पकड़ा था ना, परिवार भी गया और राज भी गया। अब इनके साथ भी हो सकती है कि राज भी जाए और परिवार बीजेपी भी जाए। आपके बिना चुनाव में कूदे भी ये हो सकता है? क्यों? किसान नेताओं के कुछ भी हो सकता है। अगर फिर कुछ भी हो सकता है तो फिर आपको क्यों मिशन पंजाब याद आ रहा है? ये हमारे समझ के मुताबिक ये होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ा ही है कि मेरी समझ परमात्मा की समझ से भी। और अगर पंजाब चुनाव में चले गए और सीटें 2 नहीं आई, फिर बीजेपी क्या कहेगी आपको? ये उस मालिक की मर्जी, क्या कहेगी बीजेपी? फिर आंदोलन से पहले भी आप मालिक को पूछते? वो पूछा है, तभी तो बैठे यहाँ, मालिक की मर्जी के बिना बैठ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, और सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनना लगभग तय सूत्रों के मुताबिक, और साथ ही पंजाब कांग्रेस में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इस बीच पंजाब से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी देते हैं। हरीश रावत पहुंचे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए, और उसके बाद जब वो लौट कर आए हैं तो उन्होंने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो सारी बातें, जो आला कमान का फैसला होगा उसको मानने को पूरी तरीके से तैयार है। पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ये बात दोहराई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आला कमान का फैसला मानने को तैयार है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं कैप्टन अमरिंदर से मिलकर अभी दिल्ली लौटा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारी बातें जो बाहर चर्चा में हैं वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं। और कैप्टन साहब ने फिर से अपने उस महत्वपूर्ण बयान को दोहराया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आला कमान का फैसला मानने को तैयार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।